हेलो एवरीवन, एसएससी स्टेनो 2026 की एलिजिबिलिटी के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपकी एज कब से काउंट की जाती है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट क्या होता है, किस डेट से काउंट करी जाएगी, क्या अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो ट्वेल्थ अभी लिखने वाले हैं क्या वो लोग एलिजिबल रहेंगे, मिनिमम आपके ट्वेल्थ में कितना मार्क्स रिक्वायर्ड होता है, और एज रिलैक्सेशन किस तरीके से मिलता है। जिनका एज निकल रहा है या जो एज पे हैं उनको इस चीज़ का बहुत डाउट रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। स्टेनो के कंसाइज जीके कोर्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर पिन कमेंट भी देख सकते हैं। सबसे पहले देखो बात करते हैं कट ऑफ डेट क्या होती है। कट ऑफ डेट बेसिकली कौन सी डेट है? ये उस डेट है जिस डेट से आपकी एज को काउंट करा जाएगा, ठीक है ना। एज काउंट किया जाएगा कि इस डेट पर आपकी एज क्या है। मान लो एक डेट है, उस डेट पर अगर आपकी एज 19 ईयर्स है तो यू आर एलिजिबल। तो ये कौन सी डेट है जब आपका काउंट करा जाएगा एज, ठीक है, आपकी बर्थ डेट से इस डेट तक। तो ये जो है इसके लिए हमें डीओपीटी के नोटिफिकेशंस को रीड करना पड़ेगा। लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन होता है, उसके अंदर से ये इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपके लिए काट कर यहाँ पर ले आया हूँ। अगर आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने पहले कमेंट में दे दिया। हमारे लिए जो रेलेवेंट पॉइंट है ये 16 नंबर पॉइंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है? द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हेल्ड बाय यूपीएससी/एसएससी इज फिक्स्ड एज फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर इन विच द एग्जामिनेशन इज हेल्ड इफ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। यानी कि मोटा मोटा ये सारी अंग्रेजी है, इसका मतलब मैं आपको तोड़कर समझाता हूँ। वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो। अगर जो एग्जाम है वो आपके साल के फर्स्ट हाफ में पड़ रहा है, अगर सिंगल स्टेज का एग्जाम है तो, और स्टेनो आपको पता है सिंगल स्टेज का एग्जाम है। जो आपकी स्किल टेस्ट है उसे एग्जाम का स्टेज कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग फेज होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाफ जो आपका है उसी के अंदर अगर आपका एग्जाम होता है तो 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2026 से आपकी एज को काउंट करा जाएगा। ये कट ऑफ डेट बनेगी अगर फर्स्ट हाफ में आपका एग्जाम पड़ता है। और अगर सेकंड हाफ में आपका एग्जाम पड़ता है यानी 2026 के सेकंड हाफ में पड़ता है तो 1 अगस्त 2026 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। ये बनेगी आपकी कट ऑफ डेट, यानी 1 जनवरी या फिर 1 अगस्त, इन दोनों में से किसी एक डेट पर होगी। अब सवाल ये है कि सर एक्सपेक्टेड क्या है 2026 की? देखो, या तो एग्जाम कैलेंडर आ जाए तब तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट ही बता दूं, लेकिन फिलहाल के लिए एग्जाम कैलेंडर चल रहा है डिले, ठीक है। अब इसमें ये मत बोलना कि सर आपने तो बोला था कि दिसंबर में आ जाएगी, दिसंबर तो खत्म होने पे आया। देखो यार, हमने प्रीवियस ईयर की डेटा को देख करके एक एस्टिमेशन लिया था। हमारे पे ऐसा तो है नहीं कि अंदर एसएससी में कोई सोर्स बैठा हुआ है कि वो हमें एग्जैक्ट बता देगा। हम तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट बता सकते हैं, बाकी करना तो वही है जो एसएससी की मर्जी है। चीज़ें इस बार डिले चल रही है तो हो सकता है एग्जाम कैलेंडर भी डिले हो जाए, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने मन में एक एस्टिमेशन लेकर चल सकते हैं। तो यही एस्टिमेशन क्या है कि जो एग्जाम है ये सेकेंड हाफ में ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ ऐसे ही 2025 वाले एग्जाम से ही बिजी चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो सेकेंड हाफ में ही आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड लग रहा है अभी के लिए, इसीलिए जो कट ऑफ डेट होगी वो 1 अगस्त ही रहने के चांसेस है, 1 अगस्त 2026, ठीक है। बाकी अगर जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके एक्सप्लेनर वीडियो में मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा कि कट ऑफ डेट क्या है। अब गधों की तरह, मूर्खों की तरह मुझे कमेंट में कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ लिख करके ये नहीं पूछेगा। मैं तुम्हारे नौकर नहीं बैठा हूँ कि एक एक लोगों का मैं एज यहाँ से कट ऑफ डेट से खुद से कैलकुलेट करके तुम्हें बताऊं कि हाँ बेटा आप एलिजिबल हो, हाँ बेटा आप एलिजिबल नहीं हो। छोटे बच्चे नहीं हो, दूध पीते बच्चे नहीं हो। यहाँ से खुद ब खुद अपनी डेट को, अपने बर्थ डेट से यहाँ पर जाकर कैलकुलेट करो कि 1 अगस्त 2026 को आपकी एज क्या हो रही है, ठीक है। अगर आपकी एज 18 से 27 या फिर 18 से 30 वाली ब्रैकेट में फॉल कर रही है देन यू आर एलिजिबल। 18 से कम हो तब भी एलिजिबल नहीं हो, और 20 अगर 30 से ज़्यादा हो जाते हो तब भी एलिजिबल नहीं हो। लेकिन 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 इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है अपर लिमिट के अंदर। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन क्या मिलता है। पहले अपीयरिंग स्टूडेंट्स का देख लेते हैं कि सर क्या अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट 12th लिखेंगे 2026 में, क्या वो लोग एलिजिबल रहेंगे? देखो, इनके लिए मैं सिंपल बता देता हूँ। एसएससी में अपीयरिंग वगैरह का कोई सीन नहीं रहता। एसएससी में बस सिंपल होता है कि जब ये कन्वेंशन है कि जब से आपकी एज रिलैक्सेशन की जो कट ऑफ डेट होती है, यानी एज काउंट करने की जो कट ऑफ डेट है, उसी डेट पर आपका 12th भी पास हो जाना चाहिए। यानी अभी हमने क्या देखा कि 1 अगस्त 2026 तक आपके 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। मतलब क्या है, मार्कशीट हो सकता है आपको ना भी मिले, लेकिन जो भी मार्कशीट या फिर फाइनल जो आपका रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट पे जो डेट होना चाहिए वो 1 अगस्त 2026 या इसके बिफोर का होना चाहिए, पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो आमतौर पे सीबीएसई में जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, मई के मंथ का
डेट मेंशन रहता है आपके रिजल्ट में। भले ये रिजल्ट आपको 1 साल बाद मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो डेट है ये 2026 1 अगस्त से पहले की होनी चाहिए। तो सीबीएसई में आमतौर पे मई से या 28 मई का शायद डेट होता है, इसी के आसपास का कोई डेट होता है, मई या जून का, ठीक है ना। तो आपके सीबीएसई वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे बोर्ड्स वाले देख लीजिएगा कि क्या आपको 1 अगस्त 2026 से पहले की डेट अपने रिजल्ट में मेंशन रहेगी या नहीं रहेगी। अगर रहेगी देन यू आर एलिजिबल, अगर नहीं रहेगी तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक, ये बात हो गई। अब बात करते हैं सर क्या 12th में कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी है? कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, कि मिनिमम 60% 55% लाना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस 12th में पास होने चाहिए, ठीक है। अब बहुत लोग इसमें आ जाते पूछने के लिए कि सर हमारे एक पेपर में प्रॉब्लम आ गया था, एक पेपर हमने रिपीट करा है। तो रिपीट करके बेटा फाइनली जब आपका ओवरऑल रिजल्ट पास हो जाएगा उसी डेट से आपको काउंट करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा दिक्कत है जो जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग इस पर और डिटेल्स में डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल बस इतना समझो कि मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस पास होने चाहिए, आपके रिजल्ट पे मेंशन होना चाहिए कि ये बंदा या ये बंदी पास है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर एज रिलैक्सेशन क्या मिलती है। तो देखो एक जनरल जो डेट है वो क्या है, ग्रेड सी के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए कट ऑफ डेट पर, और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी ये कौन सा है, ये है आपके 2400 ग्रेड पे वाली जॉब, और ये कौन सी है, ये है 4200 ग्रेड पे या फिर 4600, दोनों की इसी में आती है, ग्रेड सी के अंदर आती है, ठीक है ना। तो कट ऑफ डेट तक आपकी 18 से 30 या 18 से 27 के बाद लोग ग्रेड डी के लिए एलिजिबल नहीं बचते। ये किन के लिए है भाई, ये है अनरिजर्व्ड लोगों के लिए, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई कैटेगरी का बेनिफिट है तो आपको मिलेगा एज रिलैक्सेशन भर भर के, ठीक है। SC ST वालों को 5 ईयर्स का मिलेगा, ओबीसी को 3 ईयर्स का मिलेगा। 3 ईयर्स का मतलब क्या है, 3 ईयर्स का मतलब ये कि हमने क्या देखा, 27 वर्ष हमने देखा, लेकिन इसमें +3 आप ऐड कर दो, यानी कि इनके लिए क्या रिलैक्सेशन के बाद हो गया 30 ईयर्स का एज क्राइटेरिया हो गया। लेकिन भाई मान ले इसके बाद क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ओबीसी पोस्ट के लिए एलिजिबल बचोगे, आपको यूआर वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। अदरवाइज यूआर वाली पोस्ट क्या होती है, सबके लिए खुली रहती है, तो आपके लिए नहीं रहेगी। बाकी अलग अलग कैटेगरीज को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो पूरा टेबल में यहाँ कर ले आया हूँ, ये ऑफिशियल टेबल है, इसके हिसाब से आप पढ़ लो कि आपकी क्या है, ठीक है। ये डेट जो है इस पे अभी फोकस मत करना, ये पिछले साल के हिसाब से डेट लिखी हुई है तो इसको मत देखना, ठीक है ना। इसमें नई डेट जब ऐड हो जाएगी, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम इसे पढ़कर मैं इसे आपको और डिटेल में ब्रेक डाउन कर दूंगा, ठीक है। और अगर स्टेनो ग्रेड डी की बात करें, यानी कि जो भी ग्रुप सी वाली स्टेनो जॉब्स है, अब ग्रुप सी और ग्रेड डी में डिफरेंस क्या होता है, ये इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, लेकिन बेसिकली आप समझो कि ग्रेड डी वाली जो स्टेनो की पोस्ट है उसमें कुछ और एज रिलैक्सेशन मिलता है इन सारे कैटेगरीज को भी, यानी विडोज को या डिवोर्स वुमेन्स हैं उन्हें भी मिलता है। तो ये सब भी आप वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। तो यहाँ मैंने सारी एलिजिबिलिटी आपको एक्सप्लेन करी, एजुकेशन की और एज की, ठीक है। कट ऑफ डेट वगैरह के हिसाब से आप खुद ब खुद कैलकुलेट करेंगे, और जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो आप वीडियो में यहाँ वापस आइएगा। तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर रह सकते हैं। वहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं एसएससी के रिगार्डिंग वो आपको मिलती रहती है, साथ में आपको मिलते हैं यूजफुल पीडीएफ्स वगैरह भी। तो इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और अगर टेक्स्ट बुक का पास बाय करना चाहते हो जिसमें आपको मिलेंगी टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट का एक्सेस मिलेगा, कंप्लीट एक्सेस आपको मिलता है। और अभी टेक्स्ट बुक पे बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है कि 1 ईयर की वैलिडिटी वाला अगर आप पास बाय करोगे तो आपको 1 ईयर फ्री मिलेगा, यानी बाय 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा है अभी टेक्स्ट बुक पे। कूपन कोड क्लस्टर लगा लीजिएगा तो इससे आपको इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैंने पहले कमेंट में लगा दिया, वहां से जाकर आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हो।